Assalamualaikum friends, welcome to Ali Computer Master YouTube channel and this is me Sadakat Ali। दोस्तों MS एक्सेल एडवांस कोर्स की आज क्लास नंबर 3 है और आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास MS एक्सेल के अंदर होम टैब में नंबर ग्रुप क्या होता है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और सेल्स और एडिटिंग क्या होती है। तो एडवांस कोर्स एक्सेल की पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या होता है, इसको हमने डिटेल से देखा था। उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप, इन तीन ग्रुप्स को हमने डिटेल से देखा था और प्रैक्टिकल भी इसका जो है वो देखा था। आज वाले ग्रुप में जो कि हमारा बेसिकली नंबर ग्रुप है, अगर हम नंबर ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास एक्सेल के अंदर एक जादू है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए ये जादू कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आप वर्किंग करते हैं वो किसी जादू से कम नहीं है। अगर वही काम हम मैनुअली करें तो हमें घंटों लग जाएंगे, लेकिन इस नंबर ग्रुप की मदद से हम अपने घंटों का काम चंद सेकंड में कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे हम जो है वो इसका प्रैक्टिकल फाइलें भी कुछ आपके साथ डिस्कस की जाएंगी और प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया जाएगा कि एक्सेल हमारे पास किस तरह जो है वो जादू भी दिखाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल टैब के बारे में पढ़ लेते हैं। जनरल टैब में हमने पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जनरल टैब्स के अंदर चीज़ें कौन कौन सी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल, नंबर्स, ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। जनरल, नंबर्स, फिर करेंसी, इसमें हम देखेंगे अकाउंटिंग, देखेंगे डेट, टाइम, परसेंटेज, तो सो ऑन। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के इस ट्यूटोरियल में जो है वो देखने वाले हैं कि हमारे पास किस तरह जो है ये वर्किंग करते हैं। फिर उसके बाद कुछ फाइलें आपके साथ जो है वो शेयर की जाएंगी ताकि इनकी प्रैक्टिस जो है वो भी साथ साथ हमारे होती रहे। इसमें हम देखेंगे रिपीटेड सेम वैल्यू को कैसे हम जो है वो एक्सेल में शो करवा सकते हैं। नंबर्स के साथ हम RS किस तरह लिख सकते हैं और कुछ फ़ोन नंबर्स के साथ हम जो है वो ज़ीरो किस तरह ऐड कर सकते हैं, या कॉलन किस तरह स्पेसिफिक वैल्यू पे हम ऐड कर सकते हैं, स्पेसिफिक पैटर्न कैसे हम ऐड कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे हम एक्सेल की फाइलें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जनरल टैब्स होता क्या है। तो एक्सेल के वर्कबुक पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे एक्सेल की शीट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जनरल का टैब जो है वो नज़र आ रहा है। जनरल टैब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जनरल होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे डॉलर का साइन है, परसेंटेज का, ये कॉमास का, ठीक है। यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम इसको ओपन करें इन ऑप्शंस को तो आप देख सकते हैं कि जनरल में हमारे पास यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेट आ रहा है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, इन सब चीज़ों को हम जो है वो डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ भी साथ साथ जो है वो आपको बताता रहूँगा मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ है तो उसका हम फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैनुअली हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो ये जस्ट आपके पास एक नंबर है, जैसे हम मैथ में कोई नंबर वगैरह लिखते हैं तो ये जस्ट हमारे पास जो इसका जो फॉर्मेट है वो एक नंबर की सूरत में है यहाँ पे। लेकिन हम इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके राइट, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फॉर्मेट सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, फॉर्मेट सेल, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड ये होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें, या आपको जो एरो नज़र आ रहा है यहाँ पे, या आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो नज़र आ रहा है, तो सिंपल आप इस एरो पे क्लिक करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तीसरा इसकी एक शॉर्टकट की होती है आपके पास कि आपने जिस रेंज को भी फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+1। तो जैसे कीबोर्ड से Ctrl+1 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास इस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट जो है वो आपको टैब नज़र आ रही हैं। एक आपके पास जो है वो नंबर टैब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ टैब जो है वो नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे एक आपके पास नंबर टैब है, उसके बाद अलाइनमेंट, उसके बाद फॉन्ट, उसके बाद आपके पास आ जाता है बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन। तो इन तमाम टैब्स को जो हम वन बाय वन देखेंगे यहाँ पे।
सबसे पहले जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं नंबर टैब पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो आपको नज़र आ रहा है जनरल का, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे क्लिक होता है कि आपका ये जो फॉर्मेट है, ये नंबर जो है ये सिंपल जनरल फॉर्मेट में जैसे हम टाइप कर रहे होते हैं गिनती वगैरह, तो ये उस फॉर्मेट में आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास अगर आप इसी को करना चाह रहे हैं नंबर्स में, तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे इसका ऊपर सैंपल भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस, यूज़, थाउजेंड सेपरेटर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो शो हो रही है। तो इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शन क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेसिमल चाह रहे हैं कि हमारे पास नंबर के बाद डेसिमल आ जाएं, जैसे 2 डेसिमल चाह रहे हैं या 3 डेसिमल, हम यहाँ पे इसको चाहते हैं कि हमारे पास 3 डेसिमल आ जाएं, तो जितने डेसिमल हम यहाँ बढ़ाते जाएंगे हमारे पास उतनी वैल्यू जो हैं वो उसकी आती जाएंगी। काम ज़्यादा हम करते हैं तो हमारे पास वो वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास उतने ही डेसिमल जो है वो ऐड हो चुके हैं, जितने डेसिमल हमने सेलेक्ट किए थे उतने ही डेसिमल हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज़ 100,000 सेपरेटर। यहाँ पे लेट्स सपोज कोई और नंबर जो है वो हम लेते हैं, कोई बड़ा नंबर, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे कोई बड़ा नंबर जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। इसको मैं कोई बड़ा नंबर ले रहा। अब यहाँ पे हमने इसको कॉमा से सेपरेट करना है, तो कॉमा से सेपरेट कैसे हम करेंगे, यहाँ पे यूज़ 1000 सेपरेटर जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और डेसिमल अब हम इसके ज़ीरो कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं आपकी वो 1000 कामा सेपरेटर हो चुकी हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कामा सेपरेटेड हो चुकी है। उसके बाद इसी नंबर को फॉर्मेट करने के और मेथड आपके पास क्या नेगेटिव वैल्यूज़ हैं या पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर वो नेगेटिव होंगी तो आपके पास किस तरह शो होंगी, और अगर पॉजिटिव होंगी तो किस तरह शो होंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है करेंसी, कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट्स हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और वैल्यूज लेते हैं हम, ये आपके पास कुछ रकम है यहाँ पे, इसको अभी फिलहाल मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज ले रहे हैं, इसको फिलहाल मैं डेसिमल यहाँ पे कर रहा हूँ 0 और ओके। यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है, इनके साथ हम जो है करेंसी का यहाँ जो वो लेकर आना चाह रहे हैं साइन डॉलर का या रुपीज़ का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, करेंसी वाले यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से सिंबल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैसे सेम ही हमारा डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। अगर हम डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं 1 या 2, अगर नहीं चाहते तो यहाँ से हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं। और अब इसके बाद सिंबल्स, आपकी जो भी करेंसी है, डॉलर में आप लेना चाह रहे हैं इसको, अगर डॉलर वाला आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ओके करते हैं, तो यहाँ पे डॉलर साइन जो है वो आपका इंसर्ट हो जाएगा। वैसे इसकी शॉर्टकट की भी हमारे पास होती है, अगर आप इसको शॉर्टकट की से करना चाह रहे हैं, डॉलर साइन जो है वो साइन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखें और इसके साथ आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और 4। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो करेंसी में, यानी कि अमाउंट जो है वो पैसों में कन्वर्ट यहाँ पे हो चुकी है, डॉलर में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग और करेंसी में यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस क्या है, अब इसी इसके सामने ही मैं एक और वैल्यू ले रहा हूँ। अब काउंटिंग में और इसमें करेंसी में फ़र्क क्या है, देखिए हम काउंटिंग में जो है इसको ले रहे हैं यहाँ पे, ये हम ज़ीरो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, देखें इसमें और इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो डॉलर का साइन आया है वो उससे अलग आया है, दूर फासले पर आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो है वो बिल्कुल उसके जो है वो साथ अटैच हो रहा है। तो बेसिकली काम दोनों का एक ही है, सिर्फ उसके लुक में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे डॉलर साइन जो है वो बिल्कुल आपको साथ नज़र आ रहा है और यहाँ पे डॉलर साइन जो है वो उससे ज़रा फासले पर नज़र
आ रहा है। तो काउंटिंग और करेंसी जो है बेसिकली सेम ही वर्किंग कर रही होती है, हमारे पास सेम ही जो है वो वर्कआउट यहाँ पे कर रही होती है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेट टाइम। ये बहुत ही हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसका फीचर जो है अमेजिंग फीचर है यहाँ पे। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये किस तरह जो है हमारे पास वर्कआउट कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस तमाम डेटा को जो है एक बार इसको डिलीट कर रहे हैं और न्यू डाटा जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं अभी, और कुछ हम यहाँ पे डेट फॉर्मेट ले रहे हैं, जैसे 23 मार्च 2000। यहाँ पे ये वैल्यू और इसी को आगे जो है वो ड्रैग कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे जो ये नंबर फॉर्मेट है, अब इन नंबर को हम डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपका मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं डेट के, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट, ये सारे ऑप्शन हैं। अब पहले डेट पे आप कन्वर्ट करते हैं तो वो नंबर जो है आपके डेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी नंबर्स है वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप इसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि ये नंबर कैसे कन्वर्ट हो गए डेट में। तो आपके पास जो है बेसिकली अगर आप यहाँ पे 1 क्लिक करते हैं और इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं डेट में, यहाँ पे देखिएगा आप इसको डेट में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास क्या डेट आ रही है, 1/1/1901। आपका ये जो कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसे हम कहते हैं, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 1900 से। अगर हम इस कैलेंडर की बात करें तो ये आपका जो कैलेंडर आप कहीं भी देख लें, इंटरनेट पर देख लें, आप घड़ी में इसको देख लें, कहीं भी आप देख लें, तो ये जो तारीख आपकी शुरू हो रही है वो 1900 सन से शुरू हो रही है। इससे पहले का जो है वो आपको इसका कैलेंडर नहीं मिलेगा। तो वो एक वैल्यू को क्या पिक कर रहा है, यानी कि 1 जनवरी 1900 सन से इसको स्टार्ट कर रहा है। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं 2, अब वो इस डेट को किस में कन्वर्ट करेगा, अगर हम इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं डेट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने 2 तारीख पिक की है यहाँ पे। इसी तरह अगर आप इसको ड्रैग करते हैं 3 4 5 6 आने इसको आप करते हैं, तो वो क्या कर रहा है कि 1 तारीख को 1900 सन में, यानी कि 1900 सन में 1 जनवरी से पिक कर रहा है, फिर 2 3 4। तो अब इन्हीं वैल्यूज़ की बुनियाद पर अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 234 लिखते हैं, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेट में यहाँ पे, तो वो उसके हिसाब से जो वैल्यू आ रही है वो उसको उस डेट में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली नंबर जो हैं आपके, ये डेट में यहाँ पे आप इसको डेट फार्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे मुख्तलिफ जो है आपका फार्मेट, अगर आप डेट का ये फार्मेट रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारी डेट जो है वो इस फार्मेट में आ जाएगी। इसके बाद ये मुख्तलिफ फार्मेट है, यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं इसके, जिस फार्मेट में भी आप इसको करना चाह रहे हैं आप उस फार्मेट में जो है वो इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको लोकेशन का जो है वो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नज़र आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश, अब यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूनाइटेड है। अगर यहाँ से हम डेट कोई चेंज करते हैं, कोई ज़बान यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे हम ये ले रहे हैं, चले जी ईडीओ, ये सिलेक्ट करते हैं, तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो डेट है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगी यहाँ पे। अगर हम यहाँ से वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो हमारी जो डेट है वो उनके मुताबिक जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से कोई और पिक करते हैं, अब देखें नीचे कैलेंडर की टाइप भी आ गई, ग्रिगोरियन और ग्रिगोरियन इंग्लिश। अगर यहाँ से हम कोई और ज़ुबान सेलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हिजरी आ गया और ये उसी के मुताबिक जो है हमारी डेट को यहाँ पे वो पिक कर लेगा। आप देखें आपकी डेट फॉर्मेट ये हो गया यहाँ पे, और इसी के हिसाब से अगर आप इन डेट्स को करते हैं, यहाँ हिजरी से ग्रिगोरियन में रहने देते हैं, यहाँ से आप कोई और कर लेते हैं, लेट्स सपोज आप ये कर लेते हैं, यहाँ कोई और यहाँ से कर लेते हैं हम ये। तो अब उसके हिसाब से उसकी जो है वो यहाँ पे फार्मेटिंग जो है वो चेंज हो रही है। तो आप अपने हिसाब से इसकी फार्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है टाइम का। यहाँ पे आप टाइम जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी हम टाइम का ये फॉर्मेट लेते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 8:30 हुए टाइम, ये हमने इंटर कर दिया। और इसको हम अगर नीचे ड्रैग करें
तो ये हमारे पास कुछ टाइम्स यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम फॉर्मेट करने के लिए यहाँ पे टाइम के लिए भी आपके पास जो है मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आप यहाँ पीएम लेके आना चाह रहे हैं तो आपके साथ एएम और पीएम आ जाएगा यहाँ पे। सेम लाइक डैट अगर आप इसको साथ में सेकंड भी शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास सेकंड शो हो जाएंगे। और सेकंड के साथ अगर आप पीएम यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पीएम भी आपका आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं कि अगर हम टाइम जो है वो करंट टाइम और डेट लेके आना चाह रहे हैं तो वो हम किस तरह यहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास करंट टाइम आ जाए, उसकी शॉर्टकट की हमारे पास होती है कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। करंट टाइम के लिए एक्सेल में अगर आप एक्सेल में करंट टाइम लेके आना चाह रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन। तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर हम किसी भी सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम चाहते हैं हमारे पास करंट टाइम आ जाए तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो आपके पास करंट टाइम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास करंट डेट आ जाए तो उसके लिए आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल सेमी कॉलन। तो जैसे कंट्रोल सेमी कॉलन करेंगे तो आपके पास आज की डेट आ जाएगी और कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन करेंगे तो करंट आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की जो है वो साथ साथ आपको बता रहा हूँ ताकि ये आप इजीली जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, परसेंटेज का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको भी हम जो है वो देख लेते हैं। परसेंटेज के ऑप्शन के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ हमारे नंबर हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं और यहाँ पे हम टोटल ले लेते हैं 500 और यहाँ इसको हम कर लेते हैं ड्रैग। अब हमने परसेंटेज निकालनी है तो सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू, ये सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे इस सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी परसेंटेज आ चुकी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास परसेंटेज का साइन भी आ जाए यहाँ पे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये परसेंटेज साइन नज़र आ रहा है तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरर आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें इन वैल्यूज़ को तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में लेकर आ रहा है। तो इसमें अगर हम ये काम करें यहाँ पे कि हमारा जो फार्मूला है जो हमने मल्टीप्लाई 100 किया यहाँ पे, अगर वो मल्टीप्लाई 100 हम हटा देते हैं यहाँ पे तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो परसेंटेज में करेक्टली आ चुकी हैं। अब एक और मेथड इसका यहाँ पे हो सकता है कि आप क्या करें, सिंपल फिर दोबारा वही काम करें इज इक्वल टू, ये हमने पहला सेल सेलेक्ट किया डिवाइडेड बाय सेकंड सेल और इसको आप नीचे ड्रैग कर लें। अब यहाँ पे ड्रैग करने के बाद जब आप इसको क्लिक करेंगे इस ऑप्शन को तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास परसेंटेज है वो आ चुकी है। तो बेसिकली परसेंटेज का यही काम होता है, अगर आप कोई रिजल्ट वगैरह बना रहे हैं या कोई परसेंटेज निकाल रहे हैं, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल रहे हैं या कहीं भी किसी भी हवाले से परसेंटेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये परसेंटेज का ऑप्शन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे फ्रैक्शंस का, कि आपके पास कोई नंबर्स है और आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 35 डिवाइडेड बाय 70, हम इसकी फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो किस तरह निकालेंगे। सिंपली आपने क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है और यहाँ पे फ्रैक्शन पे आ जाना है आपने और आप टू 1 डिजिट इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही वो इंटर करेंगे तो वो 1/2 आपकी फ्रैक्शन आ चुकी है। सेम लाइक डेट आपके पास कोई बड़ी वैल्यू है 2 3 4, आप डिवाइडेड बाय करते हैं 2000
और इसकी आप फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे आप, यहाँ पे आ जाएंगे फ्रैक्शन में, और यहाँ पे आप जो है वो कितने डिजिट्स तक निकालना चाह रहे हैं, आपके पास कितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे आप टू 3 डिजिट तक आप इसको कर देंगे ओके यहाँ पे। और अब एक बार फिर आकर यहाँ पे आप कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि उसकी फ्रैक्शन जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पे आपको उसकी डेसिमल वैल्यू भी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख बेसिकली वो उसको डेसिमल वैल्यू ही ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला बार में देखें तो बेसिकली वो डेसिमल में ही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या शो वो करवा रहा है कि यहाँ पे आपके पास वो फ्रैक्शंस की सूरत में शो करवा रहा है। इस तरह जो आप किसी भी दो नंबर्स की जो है वो फ्रैक्शन यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है साइंटिफिक, कि अगर आप किसी भी नंबर्स को पावर के सूरत में लिखें, जैसे हम टेंस की पावर में लिख रहे होते हैं नंबर्स को, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपके पास जो है वो एक बड़ी वैल्यू है, और आप इसको पावर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे साइंटिफिक। यहाँ पे अगर आप डेसिमल रखना चाह रहे हैं डेसिमल रख लें, वरना इसको 0 कर दें, और यहाँ पे कर दें आप ओके। तो वो 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ यानी कि 3 की पावर 9 जो है वो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह जो है वो आप किसी भी नंबर्स को उसकी पावर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास आ रहा है टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। तो टेक्स्ट में वो क्या करता है कि जस्ट आपके नंबर्स को जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में ले आता है। जैसे या लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ सीरीज़ है, यहाँ पे नंबर्स, और यहाँ पे इसकी कुछ या वो सीरीज़ हमने ले ली। अब मैंने MS एक्सेल की क्लास नंबर 2 में ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो है जो नंबर्स की अलाइनमेंट होती है वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होती है राइट साइड पे, बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड पे होती है। लेकिन जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं एक्सेल में, जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसकी जो अलाइनमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, अब आप देखिएगा कि इन नंबर्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, और यहाँ पे जैसे हम टेक्स्ट पे आते हैं तो ये क्या करेगा, आपकी इन वैल्यूज़ को टेक्स्ट अलाइनमेंट में ले आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो यहाँ पे टेक्स्ट की सूरत में आ चुकी है, लेकिन इनकी सिर्फ जो अलाइनमेंट है वो टेक्स्ट की सूरत में हुई है, ये जो टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। अगर हम यहाँ पे आर इज इक्वल टू का सम करते हैं तो सम में वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। तो यहाँ पे आप इसके अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें आप स्पेशल का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपका कुछ जिप कोड में लिखना चाह रहे हैं या फ़ोन नंबर के सूरत में से सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे नंबर्स को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस रेंज को सिलेक्ट करके यहाँ पे जिप कोड की फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखें जिप कोड जो है वो आपके पास 5 हिंट्सों का होता है। तो जैसे ही यहाँ पे जिप कोड पे क्लिक किया, तो जैसे ही यहाँ पे मैं 5 इंच से लिखूंगा तो वो उसको पूरा पिक करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1 इंच या 2 इंच से मैं लिख रहा हूँ तो वो उसको जिप कोड की फॉर्म में लेकर आ रहा है, क्योंकि हमारा जिप कोड 5 इंचों का होता है। तो वो 5 हिस्से कंप्लीट यहाँ पे फिल कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू टाइप करते हैं तो वो उसको भी 5 हिस्सों में मुकम्मल कर रहा है। इस तरह जो है आप इस फंक्शन से जो है वो जिप कोड वगैरह जो है वो टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिप कोड +4 आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल 1 प्रेस किया, यहाँ पे स्पेशल पे आकर जिप कोड +4 ये। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई नंबर टाइप करते हैं तो वो देखें उसको क्या कर दिया उसने, +4 ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, यानी कि अब 5 के बजाय आपका जो जिप कोड है वो 9 हिस्सों का यहाँ पे वो हो चुका, 9 हिस्सों की फॉर्मेट में उसको लेकर आएगा। अब यहाँ पे अगर हम कोई हिस्सा ऐड करते हैं, जब हमने 9 हिस्सों को टाइप किया तो ऑटोमेटिक उसको फॉर्मेट में ले आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये आपको हाइफन नज़र आ रहा है, तो ये उसने ऑटोमेटिक उसको जो है वो पिक कर लिया है। तो यहाँ एक्सेल में आपके पास जो है ये बहुत अच्छा फंक्शन है कि आप ऑटोमेटिक अपने कोड को जो है वो जिप कोड की फॉर्म में ला सकते हैं। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ रहा है सोशल सिक्योरिटी नंबर का या फ़ोन नंबर का, तो सेम आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखें जैसे फ़ोन नंबर आपके पास है,
यहाँ पे आप देखें, अब उसको उसने फ़ोन नंबर के फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। सेम लाइक डेट अगर आप इसको सोशल सिक्योरिटी नंबर की फॉर्म में करते हैं तो उसको सोशल सिक्योरिटी फॉर्म की शेप में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये आपका उस वक्त काम आता है कि जब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो कोई भी रैंडमली नंबर जो है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमें 13 रो चाहिए और कॉलम में यहाँ पे एक ही चाहिए, और भाई सॉरी ये 4 और इंटर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो रैंडमली नंबर आ चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा सोशल सिक्योरिटी फॉर्म में जो है वो हो जाए। इसको कंट्रोल 1 आप करें, यहाँ पे स्पेशल पे आकर सोशल सिक्योरिटी नंबर क्लिक करेंगे तो उस फॉर्म में आपके ये जो है वो कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप डेटा एंट्री वगैरह का काम कर रहे हैं और कोई भी काम आप कर रहे हैं लेट्स सपोज, उसमें आपको इस फॉर्मेट में नंबर चाहिए, सोशल सिक्योरिटी फॉर्म में, एसएसएन में ये आपको चाहिए। ठीक है, तो आप इजीली जो है वो इसके कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बात मैंने शुरू में की थी कि हम ये मेरा नंबर टैब जो है ये किसी जादू से कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे घंटों का काम जो है वो मिनटों में हो रहा है। अब लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचता है यहाँ पे वो है कस्टम का। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है कस्टम का। अब ये कस्टम क्या है हमारे पास, यहाँ पे जितने भी हमने डिस्कस की हैं वैल्यूज यहाँ पे वो ऑलरेडी फंक्शनाइज्ड है। यानी कि उसका एक स्पेसिफिक काम जो है वो एक्सेल ने पहले ही डिकोड किया हुआ है। उसके अलावा हम कोई काम नहीं ले सकते उनसे। जैसे हमारे पास यहाँ पे नंबर्स फार्मेट है तो हम सिर्फ नंबर फार्मेट कर सकते हैं, करेंसी वाला है तो सिर्फ करेंसी हम ऐड कर सकते हैं, डेट या टाइम वालों को सिर्फ हम डेट या टाइम में ही उसको फार्मेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास कस्टम्स आ रहा है इसमें हम अपने हिसाब से जैसे हमें फार्मेटिंग चाहिए हम उस अपने हिसाब से इसको फार्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं और यहाँ पे हम अपना टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टम ग्रुप को डिस्कस करने के लिए कुछ फाइल जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या करेंगे। एक तो हम सीखेंगे कि हम कोई भी रिपीटेड वैल्यूज़ को कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर हम नंबर्स के साथ आरएस कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर कंट्री कोड जो हमारे पास है यहाँ ज़ीरो है वो फ़ोन नंबर से पहले कैसे ऐड कर सकते हैं हम, या हम कॉलन कैसे ऐड कर सकते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, या स्पेसिफिक पैटर्न को कैसे रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंगुलर या प्लुरल वैल्यूज़ के साथ हम जो एस या ई एस कैसे लगा सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को हम कलर कैसे कर सकते हैं। और सीरियल नंबर जो है वो पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट में हम कैसे ले सकते हैं। ये सारा हम जो है वो आज के इस इन एग्जांपल्स में इन प्रैक्टिस फाइल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे रिपीटेड सेम वैल्यू आर एंट्री। देखें यहाँ पे मैं कोई भी एंट्री कर रहा हूँ तो वो मेरे पास एक ही शो करवा रहा है। अली कंप्यूटर मास्टर में कोई भी एंट्री करता हूँ यहाँ पे कोई नंबर दर्ज कर रहा हूँ तो नंबर को तो वो जो है वो यहाँ पे रिमूव कर रहा है। जैसे कोई नंबर मैं एंटर करता हूँ उसको वो रिमूव कर रहा है। लेकिन अगर यही नंबर मैं टेक्स्ट की फॉर्म में लिखूँ, इनको टेक्स्ट कर दूँ तो वो उसको वाली कंप्यूटर लिख रहा है तो नंबर्स को रिमूव कर रहा है और टेक्स्ट जो है उसको एक ही पैटर्न में जो है वो यहाँ पे देख रहा है। तो ये कैसे किया है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आइएगा, इस शीट को पहले तो करते हैं डिलीट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तमाम शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आइकॉन पे आप आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे आपके पास पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कस्टम पे आ जाएंगे। यहाँ पे जनरल को आप यहाँ पे रिमूव कर देंगे और 3 बार सेमी कोलन लगाएंगे। 3 बार आप सेमी कोलन लगाएंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। अब यहाँ पे ओके हम करेंगे, अभी हमारी क्या होगी, सिर्फ नंबर जो है वो रिमूव होंगे हमारे। देखें यहाँ पे कोई भी एंट्री कर रहा हूँ तो वो नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे गायब हो रही है। यहाँ पे कोई भी एंट्री हमारी जो है वो काम नहीं कर रही। अब इसके बाद, अब ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद सेम टेक्स्ट लाने के लिए क्या करेंगे, कस्टम के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं
ठीक है, जो भी टेक्स्ट यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस फाइल, यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस फाइल, इन्वर्टेड कामास क्लोज करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो अब देखें जैसे यहाँ पे कोई हम एंट्री करेंगे कुछ भी, तो ये की बात आ रही है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज दिस फाइल। तो इस तरह जो है आप कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ऐड करके किसी के साथ भी प्रैंक वगैरह कर सकते हैं। सेम टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट हो सकती है, उसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आप इस शीट को यहाँ से डिलीट करेंगे तो आपकी वो फॉर्मेटिंग जो है वो सेम रहेगी जब तक कि आप इसको जाकर रिमूव नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको आप यहाँ पे जाकर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो आपकी ये फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अब आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारी कि हमने ये रिपीट सेम एंट्री वाला देख लिया। आर एस, अब हमने रकम के साथ जो है वो आर एस कैसे लेकर आना है यहाँ पे। अगर हम मैनुअली यहाँ पे टाइप करते हैं नंबर के साथ कोई भी आर एस 30 यहाँ पे और आर एस, ये हम कोई भी नंबर लेकर आते हैं तो यहाँ पे मैनुअली हम ले तो आएंगे, लेकिन इसका एरर क्या यहाँ पे आएगा कि हम इन वैल्यूज़ को सम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे इसको सम करना चाह रहे हैं इन वैल्यूज़ को, तो इसका सम जो है वो नहीं आएगा, ज़ीरो शो करवा रहा है यहाँ पे। तो इसका ज़ीरो क्यों शो करवा रहा है, क्योंकि ये वो इन आर एस को यहाँ पे एज अ टेक्स्ट जो है वो ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो एज अ टेक्स्ट जो है वो एक्सेल इसको कैलकुलेट कर रहा है और एक्सेल को आप सम और यानी कि टेक्स्ट को आप यहाँ पे सम नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी सिंपल सी आपके पास ट्रिक है कि आप यहाँ पे नंबर्स को जो है वो जितने भी आप नंबर्स को यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नंबर ले लें पहले। अब लेट्स सपोज यहाँ पे रैंडमली जो है वो कोई भी हम जो है वो नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। इसको डिलीट करें, यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं और इसको ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे। इसको बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, चलें। अब इसको हम ड्रैग करते हैं नीचे, यहाँ पे रैंडमली कोई नंबर लेते हैं। अब इनके साथ हम लेकर आना चाह रहे हैं आर एस, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इन्वर्टेड कामाज में आर एस स्पेस देंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे हैश। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपने फॉर्मेट सेल पे आकर यहाँ पे फॉर्मेटिंग करनी है, यहाँ पे कस्टम पे आकर कोई भी यहाँ पे एडिटिंग करनी है, आपने अपने पैटर्न बनाना है, तो नंबर्स के लिए आपने हमेशा हैश लगाना है। यहाँ पे नंबर्स को शो करवाने के लिए आपने हैश लगाना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इन नंबर्स के साथ आपका आर एस आ चुका है। अब जैसे ही आप इसका सम लेते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ का जो है वो आप सम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यूँ आप एक्सेल में जो है वो किसी भी यूनिट के साथ वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन वगैरह भी इनकी कर सकते हैं। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम ट्रिक की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर्स हैं, हम इन फ़ोन नंबर से पहले जो है वो ज़ीरो लेकर आना चाह रहे हैं, या हम चाहते हैं भी इन नंबर्स के साथ जो है हमारा कंट्री कोड आ जाए। अब ये नंबर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इन नंबर्स के पहले जो है 3 से पहले ज़ीरो आ जाए। तो एक्सेल में अगर हम मैनुअली इसको टाइप करते हैं ज़ीरो को, तो एक्सेल क्या करता है कि स्टार्ट वाले ज़ीरो को जो है वो रिमूव कर देता है, वो उसको शो नहीं करवाता। इस तरह अगर आप कोई और एंट्री कर रहे हैं, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक्सेल जो है वो उस ज़ीरो को शो नहीं करवाता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल जो है वो आप अपने डाटे को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जितना भी आपका डाटा है कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम पे। यहाँ पे आप 11 मरतबा ज़ीरो प्रेस करेंगे। 11 मरतबा जैसे ही आप यहाँ पे ज़ीरो इंटर करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी यहाँ पे ज़ीरो जो है वो आ चुकी है। तो इस तरह जो है आप घंटों का काम जो है वो चंद सेकंड में कर सकते हैं।
अब बात रही कि अगर आप अपने कंट्री कोड से पहले जो है वो लेके आना चाह रहे हैं यहाँ पे 92, जैसे पाकिस्तान का कंट्री कोड +92 है, तो आप +92 लेके आना चाह रहे हैं, तो ये कैसे करेंगे? अगर आप ये काम मैनुअली करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे ये एक नंबर है, इसको आप 92 लेके आना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? मैनुअली अगर 92 लिखते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो यहाँ पे ज़ाया होता है। जैसे +92 आप लिखेंगे तो वो उसको पावर की फॉर्म में ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो उसको क्या करेगा, आप देख सकते हैं कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएगा। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए जब यहाँ पे हमारा काम आता है फॉर्मेट कंट्रोल, यहाँ पे हमारा क्या काम आता है फॉर्मेट कंट्रोल, तो आप क्या करेंगे, इस तमाम रेंज को यहाँ पे कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद अब आप क्या करेंगे, कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, डबल कोट्स में आपने लिखना है +92। यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे हैश। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप यहाँ पे नंबर्स के लिए हैश को यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप कर देंगे क्लिक। तो देखा कि जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास जो है वो 92 आ चुका है, इन तमाम सेल में 92 आ चुका है। तो यहाँ पे आप अगर मैनुअली करते तो यही काम आपका जो है वो घंटों में होना था। अब नेक्स्ट क्लिक की तरफ बढ़ते हैं कि हम इंसर्ट जो है वो कॉलम कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज आप कोई एडमिशन फॉर्म वगैरह बना रहे हैं या कुछ भी आप यहाँ पे अगर रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं तो आपको इक्वल कॉलम जो है वो बराबर लेकर आना सबका। तो कैसे करेंगे, अगर आप इसको मैनुअली करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ पे करता हूँ नेम, यहाँ पे NA, और यहाँ पे कॉलन प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो एक खास फासले पर नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास, फिर रोल नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कॉलन है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पे नहीं आ रहा। तो इसको आप कैसे करेंगे यहाँ पे, तो सिंपली जो है वो आप यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर लें आप, यहाँ पे इनको दोबारा हम टाइप करते हैं, यहाँ पे नेम, इंटर क्लास, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, रोल नंबर, यहाँ पे आप कांटेक्ट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एड्रेस। अब यहाँ पे आपने लेकर आना एक कॉलन, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे @ऑफ, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे डबल कोट्स में कॉलन के साथ। अब एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा कि नंबर्स के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं हैश, और टेक्स्ट के लिए जो है वो हमने लगाना होता है @। इस बात को जो है वो आपने याद रखना है। और यहाँ पे इसको कर ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इसको लेट्स सी देखते हैं। और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्पेस देंगे और आप कर देंगे ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने कॉलम को जितना भी बढ़ाएं यहाँ पे उसके साथ कॉलम जो है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट, और अगर हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे तो उसको ऑटोमेटिक जो है वो एडजस्ट कर रहा है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, आपका देखें आपके जो कॉलम है वो उसी जगह पे जहाँ पे हमने ये टाइप किए थे, आपके कॉलन वही है। और इस केस में आपके पास क्या हो रहा है कि आप इसको जितना भी मूव कर रहे हैं कॉलन आपके ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे मूव हो रहे हैं। तो नेक्स्ट की बढ़ते हैं कि हम स्पेसिफिक पैटर्न पहले या बाद में कैसे हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी नंबर्स है तो उससे पहले हमने एक खास पैटर्न जो है वो ऐड करना है, पहले करना है या बाद में करना है, तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं हम। इसको भी मैंने पहले फॉर्मेटिंग की हुई थी यहाँ पे, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ नंबर जो है वो मैं टाइप कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इन नंबर से पहले जो है वो एक खास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कोड वगैरह जो है वो आ जाएं।
तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे आप यहाँ पे, कस्टम पे जाएंगे और जनरल को यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आप डबल कोटेशन में आप लिखेंगे, जैसे मैं ABC ऐड करना चाह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक हाइफन जो है वो आ जाए, इसी को आप डबल कोट्स में बंद करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे हैश। तो जैसे ही आप ये कोड इंटर करके यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम पैटर्न जो है वो आपके पास यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे एक और बात आपको बहुत अहम बताता चलूँ कि नंबर फॉर्मेटिंग से जब हम कंट्रोल 1 प्रेस करते हुए यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं, इनसे पहले जो भी टेक्स्ट ऐड करते हैं, तो वो जो है आपकी यहाँ पे फार्मूलाज पे कोई असर नहीं डालती। फार्मूले आपके जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पे मुतासर नहीं होती। जैसे यहाँ पे हम इसका सम भी करते हैं तो वो उसको एज इट जो है वो सम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वो इस ABC को टेक्स्ट काउंट कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे अगर आप फार्मूला बार में देखें तो हमें सिर्फ वैल्यू शो हो रही है। यहाँ पे हमारे पास ABC या ये कॉलन हाइफन जो है शो नहीं हो रहा है। जैसे किसी भी वैल्यू पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जस्ट हमें उसकी वैल्यू शो करवा रहा है, ना कि ABC। ये ABC सिर्फ फॉर्मेट करते हुए हमें शो होती है, जबकि ये असल में वो नंबर ही रहने देती, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं करती। तो इस तरह जो है हम अगर यही हम चाहते हैं कि हमारी ये वैल्यूज जो हैं वो इसके बाद आ जाएं, यानी कि हमारे नंबर्स पहले हों और ये वैल्यूज़ बाद में हों, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रैंडमली जो है वो हम यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इन नंबर्स के साथ जो है वो किलोग्राम आ जाए, लेट्स सपोज। तो किलोग्राम हमारा आ जाए तो क्या करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे आप यहाँ पे और कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे जनरल को रिमूव करके आप लगा देंगे हैश, फिर थोड़े स्पेस देकर आप डबल कोट्स में लिख देंगे यहाँ पे KG और डबल कोट्स को बंद कर देंगे आप। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास किलोग्राम आ चुका है। और अगर आप इन नंबर्स का सम करते हैं यहाँ पे तो वो एज इट उसको सम भी कर रहा है। तो इस तरह जो है आप MS एक्सेल के अंदर नंबर्स ग्रुप को यूज़ करते हुए अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और काम को फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो तो जारी रहेगी और बहुत सारी अमेजिंग ट्रिक जो है वो आपके साथ शेयर होती रहेंगी, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ मेरे पास आ जाता है पीस, और जैसे ही मैं 1 से ज़्यादा नंबर्स को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, पीसेस आ रहा है। यानी कि सिंगल अगर वो हमारे पास एक ही है, या कंप्यूटर की क्वांटिटी अगर हमारे पास एक है, एक उसकी तादाद है, तो यहाँ पे सिंगल पीस आ जाएगा। अगर उसकी तादाद एक से ज़्यादा है तो उसके साथ आ जाएगा पीसेस। तो इस काम को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कंट्रोल 1। यहाँ पे आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल 1, कस्टम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे =1, =1 और ये नंबर। ठीक, अगर आपके पास =1 है तो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे पीस। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपके पास ये जो सेल है, ये वाला सेल, इसमें अगर एक है तो वो उसको उसके साथ क्या आ जाएगा, पीस। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लगाएंगे सेमी कॉलन यहाँ पे और डबल कोट्स में आप यहाँ पे हैश का साइन लगाकर डबल कोट्स में लिख देंगे पीसेस और यहाँ पे आप कर देंगे ओके। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ उसके साथ पीस आ जाता है, 2 प्रेस करूँगा पीसेज आ जाएगा, ज़्यादा प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यार 1। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सिंगुलर या प्लुरल प्रोडक्ट्स के लिए। अगर एक प्रोडक्ट है सिंगल आ जाए, कुछ ज़्यादा के लिए आप यहाँ पे पीसेज जो है वो शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक आपके पास है कि अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो आप उनको कलर किस तरह कर सकते हैं। आप
इंटरव्यू में या आप कहीं भी जाते हैं, आपसे ये सवाल किया जाए कि आपने नेगेटिव वैल्यूज़ को रेड कलर करना है और पॉजिटिव वैल्यूज़ को आपने ग्रीन कलर करना है, तो ये आप किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे हुई है, इसको मैं ज़रा मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैक्सिमाइज़ करके जो है वो आपको दिखाता हूँ। जी, तो अगर तो आपके पास नंबर पॉजिटिव है उसका ग्रीन कलर हो जाए, और अगर नेगेटिव है तो उसका क्या हो जाए, यहाँ पे रेड कलर हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल कॉलन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कलर फोर हमारा जो है वो ग्रीन कलर के लिए होता है। ब्रैकेट को बंद करके 2 बार आप क्या लगा देंगे, हैश, और फिर सेमी कॉलन, कलर 3, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस के साथ जो है वो आप यहाँ पे हैश हैश लगा देंगे, और इसको आप कर देंगे यहाँ से ओके। तो आपकी जो वैल्यूज़ है यहाँ पे वो रेड और ब्लू जो है वो होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ये रेंज हमने सेलेक्ट की, यहाँ पे Ctrl+1 प्रेस किया, और अब यहाँ पे हम कस्टम पे आएंगे और यहाँ पे जनरल, इसको हम कर देंगे रिमूव। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कलर 4, ब्रैकेट्स को ऑफ, और 2 दफ़ा यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हैश, फिर सेमी कॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑन, यहाँ पे लिखेंगे कलर। अब यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के साथ आप क्या करेंगे, हैश हैश लगाएंगे और यहाँ पे आप कर देंगे ओके। तो जैसे आपने ओके किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो चुकी हैं। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज भी करता हूँ या नेगेटिव करता हूँ तो उसको वो रेड कर देगा, और अगर यहाँ पे इसको मैं पॉजिटिव करता हूँ तो उसको क्या है, ग्रीन यहाँ पे कर देगा। तो ये आपने देखा कि हम किस तरह जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ को जो है वो कलर यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने सीरियल नंबर जो है वो ऐड करने हैं, लेकिन हमने सीरियल नंबर जो है वो कॉलम में ऐड करने हैं, यानी कि ये ब्रैकेट्स में जो है वो हमने यहाँ पे लेकर आना है। अगर हम मैनुअली नंबर्स को यहाँ पे जो है वो ऐड करते हैं तो वो विदाउट पैरेंथेसिस आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम जैसे कोई नंबर ऐड करें वो हमारे पास इसमें आ जाए पैरेंथेसिस में सीरियल नंबर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लें और Ctrl+1 प्रेस कर दें। यहाँ पे कस्टम पे आएँ और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स लगा देंगे, यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट को आप बंद कर देंगे और यहाँ से आप कर देंगे ओके। अब यहाँ पे आप सीरियल नंबर जैसे टाइप करेंगे 1 2 3 4 5, तो कोई भी नंबर आप लिखते हैं यहाँ पे तो वो आपका क्या आ जाएगा, पैरेंथेसिस में जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा नंबर ग्रुप फ्रेंड्स, और इसमें हमने तमाम ऑप्शन को डिटेल से देखा, किस तरह जो है वो हम इस ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं और अपने काम को जो है वो ईजी और जो है वो फास्ट तरीके से कर सकते हैं। आई नो कि वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो रही है, ठीक है, और इसलिए मैं लेंथी वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि एक एक स्टेप जो है वो आप इजीली इसको समझ सकें, फॉलो कर सकें। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और कुछ जहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे बेहतर होना चाहिए, मेथड जो है वो बेहतर होना चाहिए या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बताया करें कि आप यहाँ पे इसको ऐसे करें, यहाँ पे इसको ऐसा करें, और उसको मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो को बेहतर तरीके से जो है वो आपके सामने पेश कर सकूँ। तो यहाँ तक हमारा जो है ये नंबर ग्रुप का जो है वो फॉर्मेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे कंडीशनल फार्मेटिंग। ये वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। अगली वीडियो में जब हम कंडीशनल फार्मेटिंग को देखेंगे और इसके साथ साथ हम देखेंगे सेल्स और एडिटिंग, कि हम यहाँ पे फार्मेट सेल को कैसे फार्मेट कर सकते हैं, उसकी एडिटिंग में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन रहने वाले हैं। एडिटिंग में अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास ऑटो सम, फिल, क्लियर, तो ये चीज़ें आपके पास रहने वाली हैं। और कंडीशनल फार्मेटिंग में अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे रूल्स हैं,
कंडीशनल फार्मेटिंग को इस्तेमाल करने से पहले जो है वो कुछ बेसिक फार्मूला जो हैं वो आपको समझाऊंगा कि हमारे पास सम का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, रैंक क्या होता है हमारे पास। तो डिफरेंट फार्मूला जो हैं उनको हम देखेंगे और उसके बाद हम जो है इस कंडीशनल फार्मेटिंग को हम डिस्कस करेंगे, या फार्मेट एज टेबल टेबल को हम डिस्कस करेंगे, और सेल स्टाइल को जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो आपको एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हैं उनके बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में हम फार्मूलाज को कैसे इस्तेमाल करते हैं और उससे अपने काम को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हम इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो में मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है। तो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए जो है इस बात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक्स हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं और एम एस एक्सेल को डीपली सीखना चाह रहे हैं, आप बेसिक से एडवांस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।